स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने इसके पहले बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं ऑलरेडी। उन वीडियोस में मैंने आप लोगों को इसका बेसिक, इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवाया था कुछ वीडियोस में हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, ठीक है। और उन मेथड्स में हमने पहली मेथड पढ़ी थी फैक्टराइजेशन। मैंने फैक्टराइजेशन का काफी अच्छा बेसिक और डीपली वीडियो बनाए हैं कुछ, आप वहां जाके देख सकते हैं। हमारी जो लाइब्रेरी है कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाली, ठीक है, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो सेकंड मेथड थी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड के कंसेप्ट्स थे मैंने इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियोस में कंप्लीट कराए हैं। उसमें मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको लगा के दिखाई है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड किस तरीके से लगती है, और उसे हम और क्या बोलते हैं, श्रीधाचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे मैंने आप लोगों को कंप्लीट बेसिक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। केवल अब हमें जो करना है वो है प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्या होगा, आपकी जो मेथड है वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन बनेगा। और मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जहां फैक्टराइजेशन में जिन बच्चों को दिक्कत जाती है उनके लिए मेथड बहुत अच्छी है कि इसमें फैक्टराइजेशन नहीं करना, डायरेक्टली सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। मगर हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली सॉल्यूशन के लिए भाई हमें नेचर ऑफ रूट्स मालूम होना जरूरी है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स पे कि भाई रूट्स का जो नेचर होगा वही क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सॉल्यूशन पॉसिबल होगा और नहीं होगा। भाई रूट्स का जो भी नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो देखिए सॉल्यूशन पॉसिबल कब कब होगा, दो कंडीशन में, ठीक है। और कैसे पता करें, डिस्क्रिमिनेंट से, कि डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी उससे पता चलेगा कि सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। जैसे अगर डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, मतलब प्लस का कोई भी नंबर आती है, तो डी की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। और डी की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर होगी तब क्या होगा, आपके रूट्स जो होंगे रियल और इक्वल होंगे। मतलब रियल और इक्वल मतलब एग्जिस्ट करना, जहां रियल शब्द जाए वहां रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। रियल मतलब होता है पॉजिटिव नंबर और अनइक्वल मतलब क्या हो गया कि दोनों रूट्स जो है वो अनइक्वल आएंगे। भाई आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर होते हैं। अब वो दोनों जो आंसर होंगे वो दोनों अनइक्वल होंगे और प्लस में होंगे जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। सेकेंड टाइप होता है जब डी की वैल्यू 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करो, क्या आंसर आ जाए, 0 आ जाए। 0 आ गया इसका मतलब क्या हो गया, जो रूट्स है वो क्या है, रियल और इक्वल है, मतलब रूट्स रियल मतलब प्लस के हैं और दोनों आंसर क्या है, बराबर है, ठीक। थर्ड होता है कि आंसर ही ना हो, डी की वैल्यू क्या माइनस में आए, डी की वैल्यू माइनस में आए मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट क्या होंगे, इमेजिनरी कहलाएंगे। ये तीन कंडीशंस हैं, ठीक है। तो अब इन पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो मेथड किस तरीके से लगेगी वो देख लेते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में कर लिया है। क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन में यही बोला गया है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं, पहले वो चेक करेंगे उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। 2x² प्लस x माइनस 4। तो चलिए इससे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर किससे करते हैं, जनरल इक्वेशन से। तो कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। और कंपेयर क्यों करते हैं भाई, कंपेयर इसीलिए किया जाता है क्योंकि फॉर्मूले में a, b और c की वैल्यू आपको रखना है, और a, b और c की वैल्यू कंपैरिजन के बाद ही मिल सकती है बस। तो यहां से देखिए a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, x² के साथ 2 है, b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, c की वैल्यू आपको दिख रही है कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस का 4, माइनस साइन हमेशा लेना कंपलसरी होगा। तो सबसे पहले पता करें कि ये जो इसके सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है। तो चलिए रखते हैं, d की वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है आपकी 2 इंटू c की वैल्यू है माइनस का 4। चलिए तो a 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, या 8 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और मतलब d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, मतलब सॉल्यूशन क्या हो रहा है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि d की वैल्यू क्या आ गई है, बड़ी आ गई है। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करें, लगा दें इसमें फॉर्मूला आप लोग। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, आप सभी को मालूम है दैट x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे, जितनी बार उसे पढ़ोगे, उतना अच्छा फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलिए माइनस b की वैल्यू कितनी है, 1 पुट कर दी,
प्लस माइनस अंडर रूट अगेन बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू माइनस का 4। आपने इसके पहले डी निकाल चुके थे, आपको मालूम है। अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, माइनस 1 एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा प्लस का भी हमने सॉल्व किया जस्ट 4 4 16 2 जा 32 है ना, 6 4 4 जा 16 2 जा 32 अपॉन 2 2 जा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइनस का 1 प्लस माइनस हो जाएगा रूट 33 अपॉन 4। चलिए देखिए आपको समझ में आ गया है अब, क्योंकि ये क्लियर है कि रूट जो 33 है वो तो रूट के बाहर निकलना नहीं है भाई। जो रूट 33 आप सभी को यहाँ दिख रहा है, जो रूट 33 है ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, और रूट वाला नंबर रूट के बाहर नहीं निकलेगा। अब जब रूट के बाहर निकलेगा ही नहीं तो उसके सॉल्यूशन इसके बाद सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक तो सॉल्व हुआ ना, तो यहाँ तक सॉल्व होगा तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, ऑन टेकिंग, क्योंकि हमें देखिए पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो लेना है, तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन एक बार और एक बार ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन और ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। तो प्लस का साइन एक बार ले रहे हो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, प्लस का रूट 33 लोगे आप तो माइनस का 1 प्लस का रूट 33 अपॉन 4, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो रूट 33 को आप आगे लिख लो, माइनस का 1 पीछे लिख लो 4। नेगेटिव साइन लिया तो एक्स के लिए माइनस का 1 माइनस का रूट 33 अपॉन 4, बीच में वो प्लस एक बार माइनस का साइन ले लिया। देखिए यहाँ तक आपको इतना ही क्लियर बताया गया था कि रूट की जो डी की वैल्यू थी वो क्या थी, 0 से बड़ी आई, तो डी एग्जिस्ट कर गया, डी एग्जिस्ट कर गया तो उसके ये दो आंसर है। जरूरी नहीं है कि हर बार कंप्लीट आंसर ही मिले, कभी कभी आंसर रूट के अंदर भी फंस जाएगा और आंसर नहीं मिलेगा, तो ये कंडीशन भी एग्जिस्ट होगी, मगर वो आंसर नहीं मिलेगा, मतलब आंसर यहीं तक आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। समझ में आया, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं इसके बाद, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इतना ही सॉल्यूशन है इसका, जो कि सॉल्यूशन यहाँ पे आके क्या हो गया है, खत्म हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, अब रूट वाला एक क्वेश्चन आपको क्लियर करवा रहा हूँ मैं। चलिए वो क्वेश्चन देख लेते हैं, रूट वाला क्वेश्चन जो है क्लियर। यहाँ तक तो सभी को समझ में आया ना। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो रहा था, इसलिए मैंने आप लोग को इसको सॉल्व करवा दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि अगर रूट में फंस जाए तो क्या हो। कई बच्चे रहते हैं, इनकी आदत होती है ना फटाफट वीडियो आगे बढ़ा के देख लेते हैं, और क्या होता है फिर बाद में कि जब क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो बनते ही नहीं है, क्योंकि वीडियो पूरा देखा ही नहीं होता है, ठीक है ना। उनके लिए मैंने पहले ही ऐसा क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है, ताकि अगर वो अटक जाए रूट वाले क्वेश्चन में तो उन्हें पहले वही वाला क्वेश्चन समझे, तो उनको पता रहे कि सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 4x स्क्वायर प्लस, इसी का आपको थर्ड क्वेश्चन दिया है कि 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x, घबराइए मत, रूट 3 है तो कोई मतलब नहीं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से आप कंपेयर करिए तो ए बी सी की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की जगह पे आपका 4 है, बी की जगह पे 4 रूट 3 है, बी की जगह पे 4 रूट 3 है, सी की जगह पे भी 3 है। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से पहले क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन डिस्क्रिमिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए करिए। तो डी बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू 3। चलिए देखिए 4 का स्क्वायर तो 4 4 जा 16 और रूट 3 का स्क्वायर तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा केवल 3। भाई स्क्वायर क्या होगा, दोनों का होगा, 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3 चल ही रहा है 4 4 16। अब देखो मैं 16 3 मल्टीप्लाई करूं दो फिर माइनस करूं तब भी आंसर 0 ही आना है, ठीक है, और ऐसे भी माइनस करूं तब भी 0 आना है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 16 3 आपका क्या होता है 48 होता है। क्लियर है, तो हम आगे करेंगे इसको, ये 3 देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो 6 3 18 1 कह दी यहाँ पे और 3 1 3 प्लस 1 4, तो डी की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 0। डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई। अब जब डी की वैल्यू 0 आपको मिल चुकी है, इसका मतलब क्या हो गया, रूट्स इसके क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, और रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल और इक्वल। भाई रूट्स क्या है 0 है, तो रूट्स का जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल और इक्वल, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर आया, मतलब हमें यहां तक तो क्लियर हो गया कि क्या, कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए अब आंसर एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वैल्यू पुट करिए। भाई बी की वैल्यू आपकी 4 रूट 3, वही माइनस के साइन के साथ, तो आपने लगा दिया 4 रूट 3,
फिर देन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू देख लीजिए क्या आएगी, तो बी स्क्वायर था 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू भी 4 और सी की वैल्यू हो गई आपके 3 अपॉन आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई 4। अब देखिए माइनस का 4√3 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट इसका स्क्वायर करोगे तो जाएगा 16 इंटू 3 और यहाँ पे 16 इंटू 3 बहुत ईजी आप सभी को मालूम है 4 2 ये नीचे हो जाएगा आपका 8। आगे आपका चल रहा हुआ है माइनस का 4√3 एज इट इज प्लस माइनस ये आपका बचेगा रूट ए अंदर 0 बच जाएगा और 0 रूट के अंदर आए या बाहर आए कोई इससे मतलब फर्क पड़ना ही नहीं है। क्लियर आप सभी को, यहाँ तक समझ में आया। देखिए हमने यहाँ तक इसको सॉल्व करके रखा था। क्लियर, यहाँ तक सभी को दिख रहा है। क्लियर, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू, देखिए पीछे का तो 0 ही हो गया माइनस करने के बाद, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 4√3 अपॉन 8 और 4 बचा 4 4 2 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का √3 अपॉन 2। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे है कि भाई पीछे प्लस या माइनस दोनों है ना, तो हमें तो क्या करना पड़ेगा प्लस माइनस 0 अभी लगा लो, क्योंकि मैं आपको आगे तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से करने वाले हैं। प्लस माइनस आपका 0 हो गया एक बार, क्योंकि दो आंसर चाहिए ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन के साथ क्या हो जाएगा x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का √3 अपॉन 2 प्लस का 0 प्लस के 0 से कोई मतलब नहीं है, तो माइनस का √3 अपॉन 2। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दो आंसर चाहिए और दो आंसर के लिए हमें सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। और सेकंड आता है ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन में क्या होगा इक्वल्स टू माइनस का है, ये हो जाएगा आपका पीछे माइनस का 0 अपॉन 2 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस का √3 अपॉन 2। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि d की वैल्यू क्या आती है जब 0 आती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है 0 आती है, तब जो आपका नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है रियल और इक्वल, मतलब दोनों आंसर आपके एग्जिस्ट करेंगे। रियल मतलब एग्जिस्ट करेंगे और एग्जिस्ट करने के साथ साथ इक्वल भी होते हैं, मतलब दोनों बराबर होते हैं। देखिए दोनों आंसर आपके क्या है माइनस का √3/2 एंड माइनस का √3/2। पॉजिटिव मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था पॉजिटिव इन दिस सेंस, मतलब इनके आंसर्स पॉसिबल हैं, ठीक है ना। इन पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं मतलब आंसर पॉसिबल होना, और इन नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब होता है आंसर पॉसिबल नहीं होना। तो आप पर्टिकुलरली शब्दों का मतलब समझना सीखें, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप जो मतलब समझ रहे हैं वही मतलब क्या हो क्वेश्चन में अराइज हो रहा हो। इंग्लिश में देखिए एक ही वर्ड्स के अलग अलग मतलब होते हैं। तो पॉजिटिव रियल होना मतलब मैंने मतलब पॉजिटिव होना, पॉजिटिव मतलब एग्जिस्ट करना कहलाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसका अगला क्वेश्चन एक और करके बताते हैं आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन आपको देगा 2x, ठीक है ना। तो आपको मैं अगला क्वेश्चन लिख के एक और करवा रहा हूँ, तो आपको ये एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसके साथ फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन, ठीक है, तो हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखा जिसमें आंसर रूट में फंस गया, दूसरा क्वेश्चन देखा जिसमें हमारे दो इक्वल आंसर आए बिल्कुल, ठीक है, जिसमें डी की वैल्यू क्या हो 0। पहली बार डी की वैल्यू प्लस में आई, दूसरी बार डी की वैल्यू क्या आई 0 आई। तो आप थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमें हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। हमने डी के 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब डी का थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 2x² + x + 4 इक्वेशन है 2x² + x + 4 = 0। तो कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, यहाँ से देखिए x² के साथ वहां पे 2 है, वहां पे x के साथ 1 है और c की जगह पे क्या है 4 है। तो सबसे पहले क्या चेक किया जाए डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्यों चेक करते हैं ताकि पता तो चले सॉल्यूशन है या नहीं। अगर होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो करेंगे ही नहीं। तो d = भाई b की वैल्यू थी 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू थी 2 इंटू c की वैल्यू है 4 और d = 1 का स्क्वायर 1 - 4 4 जा 16 और 2 32 या 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32। आंसर क्या आएगा माइनस का 31। और अगर जब आंसर माइनस में जाता है मतलब d की वैल्यू 0 से क्या हो जाती है छोटी, तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया, ठीक है, EXIST रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, समझ में आया पक्का। तो अब जब रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, भाई रूट्स है ही नहीं ना इसके, तो सॉल्यूशन करें ही क्यों। तो बस यहीं पे एंड होगा। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप फॉर्मूला लगाएं उसके पहले एक चीज आपको करनी है कि डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट
दो तरीके से आ रहा है, या तो प्लस में हो या तो जीरो, तो सॉल्यूशन होगा पॉसिबल करिए, और अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आए सॉल्यूशन नहीं करिए। यही कंसेप्ट था। मैंने आपको तीनों तरीके के नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर एक एक क्वेश्चन बता दिया है कि नेचर ऑफ रूट्स अलग अलग तरीके से आता है, तो आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो मैंने सारे तरीके आपको यहाँ कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अब हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है वो कंप्लीट हो गया है आपके लिए, और आप लोग अब सारे क्वेश्चन पे बेस्ड कर सकते हैं केवल प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।